अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, उस परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो तमाम जहानों का मालिक है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, आज हमारे गुफ्तगू का मौजू है कि हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परहेज करना चाहिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अरब खरब एहसान है कि हम सब को एक बार और रमज़ानुल मुबारक का महीना तोहफे में दिया। एक महीने से हम सबको नवाजा। मेरे अज़ीज़, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बाबरकत वाला महीना है, बहुत अज़ीम व शान महीना है। इस महीने में हम जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करेंगे, तस्बीहात करेंगे, ज़िक्र व अज़कार करेंगे, कुरान की तिलावतें करेंगे, वो हमारे लिए उतना ही हमारा नाम आमाल में ज़ख़ीरा बढ़ेगा, एक तादाद बढ़ेगी। मेरे अज़ीज़, हम जितना दिगर महीने में जो इबादतें करते हैं, जो तस्बीहात करते हैं, जो ज़िक्र व अज़कार करते हैं, कुरान की तिलावतें करते हैं, हमें चाहिए कि हम इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में, इस बाबरकत महीने में हम उसको बढ़ा दें, उसमें इज़ाफ़ा कर दें। मेरे अज़ीज़, रमज़ान में हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत चीज़ों से नवाज़ता है, बहुत सारे तोहफ़ों से नवाज़ता है हमें। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने सबसे बड़ा तोहफ़ा हमें दिया रोज़े की हालत में। हर बंदा रोज़ा रहता है, सुबह सादिक से पहले सहर करता है और गुरूब आफ्ताब के बाद इफ्तार करता है। मेरे अज़ीज़, रोज़े में सिर्फ भूखा रह जाना हमारे लिए रोज़ा नहीं है कि सिर्फ हम सहरी किए और गुरूब आफ्ताब होने पर हमने इफ्तार कर लिया। इसका नाम हरगिज़ रोज़ा नहीं है। रोज़ा वो है जो तमाम बॉडी पार्ट्स, तमाम आज़ा का रोज़ा होता है। रोज़ा सिर्फ हमारे भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा हमारे आँखों का भी रोज़ा है, हमारे हाथों का भी रोज़ा है, हमारे पैरों का भी रोज़ा है, हमारी ज़बानों का भी रोज़ा, हमारे कानों का भी रोज़ा। तब जाके हमारे रोज़ा मुकम्मल होगा। आज हम ये समझते हैं कि हमारा रोज़ा सिर्फ से उठकर सहरी खा लो और इफ्तार कर लो, रोज़ा मुकम्मल हो गया। लेकिन मेरे अज़ीज़, ये रोज़ा नहीं है, बल्कि ये एक भूखे रहने के बराबर है। हम भूखे रहते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं। रोज़ा का ये मतलब है कि रोज़ा रहे तो हम मोबाइलों से दूर रहें, फ़ाहिश चीज़ों से दूर रहें। आज हम क्या करते हैं, रोज़ा रहते हैं, कान में हेडफ़ोन लगा लेते हैं और अजीब-अजीब किस्म के गाने सुनते हैं। हाँ, घर की औरतें सीरियल देखती हैं। घर की औरतें क्या कहती हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है, रोज़ा है, तो चलो थोड़ी-सी 1-2 एपिसोड सीरियल देख लेते हैं। मेरे अज़ीज़, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इसी इसी चीज़ के लिए हम सबको रोज़े की जैसी तोहफ़ा से नवाज़ा? हमें इस पे गौर व फ़िक्र करना चाहिए। रोज़ा 30 दिनों का होता है, 1 महीने का होता है। हमें चाहिए कि इस 1 महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर ले, खुश कर ले। हो सकता है ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। फिर आने वाली रमज़ान हमें नसीब ही ना हो, हमारे वो किस्मत में ही ना हो। हो सकता है इस रमज़ान के बाद हमारा इंतकाल हो जाए, हम इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले जाएँ। तो मेरे अज़ीज़, हमें चाहिए कि हम अपने पाक परवरदिगार आलम को राज़ी करें, खुश करें, उसकी फ़र्माबरदारी करें, उसकी इताअत करें। ठीक उसी तरह जिस तरह हम नमाज की हालत में करते हैं। नमाज की हालत में अगर बंदा तकबीर तहरीमा कह के नियत बांध ले, जैसे तकबीर तहरीमा कह के नियत बांध लेता है, नियत बांधने के बाद वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे जहां उसको सना पढ़ने का हुक्म है, वहीं पे वो सना पढ़ेगा। उसके बाद जैसा जैसा हुक्म है, ये नहीं कि पहले सजदा कर ले फिर बाद में रुकू कर ले, या पहले सूरह पढ़ ले बाद में सूरह फातिहा पढ़ ले, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उसी तरह
हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्माबरदारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। हमें जो रमज़ान मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है। आज हम इसको क्या समझते हैं कि 30 दिन रोज़ा रहिए, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, रोज़ा रहो। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी तादाद ये है कि वो लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, वो रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। मेरे अजीज, बगैर नमाज का कोई इबादत नहीं है, बगैर नमाज का कोई रोजा नहीं है, बल्कि हम भूखे हैं। अगर हम अल्लाह को खुश करने के लिए अगर रोजा रखें, अगर अल्लाह को खुश करने के लिए हम रोजा हैं, तो फिर नमाज हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? रमजानुल मुबारक के महीने में हमारी जिंदगी में नमाज क्यों नहीं है? नमाज तो हमें 24/7 5 वक्त फर्ज है। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन हम एक वक्त भी नहीं जाते, सिर्फ जुम्मे जुम्मे को जाते हैं। लेकिन साल भर में 1 महीने रोजा आता है, उसको हम कसरत से करते हैं। भले हम नमाज पढ़े ना पढ़े, अपने ऊपर इसको लाजिम समझते हैं कि अगर हम रोजा नहीं रहेंगे तो हमारे पड़ोसी, हमारे मुआशरे वाले, हमारे खानदान वाले हमको क्या कहेंगे? मेरे अजीज, ठीक उसी तरह सोचना चाहिए कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे खानदान वाले, हमारे पड़ोसी, इन सब को कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। हमें फर्क इस चीज से पड़ना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे बारे में क्या कहेगा। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, जो तमाम जहानों का मालिक है वो हमसे नाराज हो जाएगा। आज एक और रमजान में हम सबसे बड़ी गलतियां ये करते हैं कि हम रोजा रखते हैं और 2 बजे या 3 बजे से मिसवाक लेकर पूरी गांव में, पूरी बस्ती में घूमने लगते हैं। ये गलत है। आप मिसवाक कीजिए, 1 से 2 मिनट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मिसवाक शाम के वक्त करना ही नहीं चाहिए, असर के बाद से मिसवाक नहीं करना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके मुंह से जितनी ज्यादा बदबू आएगी, अब ये नहीं कि बरस करना ही छोड़ दे, मिसवाक करना ही छोड़ दे, नहीं, उसके रोजे रहने की वजह से उसके मुंह से जितनी बदबू आएंगी, कल क़यामत के दिन उसके मुंह से उतना ही ज्यादा खुशबू आएगा। अब हमें चाहिए, हम क्या करते हैं कि इस असर के बाद हम मिसवाक ले लेते हैं, असर से लेकर मगरिब तक मिसवाक मुंह में दाब लेते हैं। और अगर कोई बाइक चला रहा है मुंह में रखा हुआ है, क्रिकेट खेल रहा है वैसे ही मुंह में रखा हुआ है। ये क्या ड्रामा है मेरे भाई? हम सोशल मीडिया यूज करने से बाज नहीं आते। हम दिन रात इंस्टा पे रील से देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, जबकि उस पर ऐसे फाहस फास और ऐसे वाहियात वाहियात एड्स आते हैं जिनके देखने से हमारी रोजा मखरू हो जाता है। हमें चाहिए कि हम इन चीजों से परहेज करें। इन चीजों, 1 महीना अगर हम मोबाइल नहीं चलाएंगे तो हमारा कोई लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा। हम कहते हैं कि रमजान में शैतान कैद हो गया है। मेरे अजीज, शैतान अगर खुला भी रहता तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता एक मोमिन बंदे को, एक ईमान वाले बंदे को, जितना नुकसान ये मोबाइल पहुंचा रहा है। ये हम सब करते हैं, हम बाज नहीं आते हैं इससे। हमें चाहिए कि हम सब इससे रुक जाए, इससे बाज आए। ठीक उसी तरह जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से एक मोमिन बंदा रखता है, एक करता है, मेरे अजीज, फिर रमजान में हम इफ्तारी इतनी कर लेते हैं, इतनी ज्यादा करने लगते हैं कि मगरिब की नमाज, बाजमात नमाज हम फौत कर देते हैं। हमें चाहिए कि इस महीने में पाबंदी से तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ें, लेकिन हम इफ्तार इतनी करने लगते हैं, इतना ज्यादा करने लगते हैं, इतना टाइम उसमें देने लगते हैं कि हमारी मगरिब की बाजमात नमाज छूट जाती है। फिर जाकर हम फर्दन पढ़ते हैं। ठीक फिर उसके बाद ईशा की नमाज के बाद तरावी में कोई 2 रकात पढ़ के चला जाता है, कोई 4 रकात पढ़ के चला जाता है, कोई 8 रकात पढ़ के चला जाता है। और फिर खत्म कुरान जब एक खत्म हो जाता है, एक दौर मुकम्मल हो जाता है कुरान का, तो फिर सारे लोग दूर मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। तरावी के शुरू में 1-2 दिन आते हैं, फिर गायब, फिर खत्म होने पर आएंगे। और फिर जिस बहुत से मस्जिदों में बिरयानी मिठाइयाँ का प्रोग्राम रहता है, खाएंगे, उसके बाद फिर रुखसती ले लेंगे। मेरे अजीज, तरावी पूरे महीने की है,
तरावी में दो सुन्नतें हैं, एक तरावी पढ़ना और दूसरा मुकम्मल कुरान सुनना। हम क्या करते हैं कि मुकम्मल कुरान सुनते हैं और पूरे महीने की तरावी को तर्क कर देते हैं। मेरे अजीज, ये कहाँ तक ये इंसाफ है? हम सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। मेरे अजीज, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें यूं ही नहीं मिला है, इसका सेकंड सेकंड पल पल बहुत कीमती है। जिस तरह इस महीने में हम कोई नेकी का काम करते हैं या किसी को सदका देते हैं तो उसका दुगुना अज्र मिलता है। जैसे हम दीगर महीने में जो करते हैं उससे दुगुना हमको इस महीने में अज्र मिलता है। ठीक उसी तरह अगर हम इस महीने में कोई गुनाह करेंगे तो उसका अजाब भी दुगुना मिलेगा। हमें चाहिए कि आप मोबाइलों से दूर रहें, फास्ट चीज़ों से दूर रहें, गाली गलौज से दूर रहें। लेकिन हम क्या कहते हैं, रोज़ा है, रोज़ा लग गया इसीलिए हम गाली बक रहे हैं। आज हमारे मुआशरे में क्या होता है कि शाम जब होती है, धीरे धीरे जब शाम होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं समझ में आता है, लेकिन 10 दिन 12 दिन जब रोज़ा बीतता है, रमज़ान पहला जो असरा है वो बीतता है, उसके बाद इंसान जो 30 प्लस 40 प्लस है उनकी स्क्रू ढीला होने लगती है। वो गालियां बात बात पे बकने लगते हैं। क्या रोज़ा है, रोज़ा लग गया है, ये क्या ड्रामा है? और फिर कहते हैं रोज़ा लग गया है, आज बहुत रोज़ा लगा है। भाई, हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए रोज़ा रखें या अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखें? आज हमारे मुआशरे में रियाकारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस पे हमें रोक लगाना चाहिए। हमें अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में कैसे ज़िंदगी गुजारी है, सहाबा कराम ने कैसे गुजारी है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सहरी करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, सोते उठते हैं 11 बजे 12 बजे, किसी किसी हजरात का ज़ोहर भी कज़ा हो जाता है। उसके बाद उठते हैं, उसके बाद असर पढ़ते हैं, कोई काम नहीं। पूरे महीने में सिर्फ सहरी इफ्तार, 1-2 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, जोहर पढ़ेंगे तो असर नहीं, असर पढ़ेंगे तो जोहर नहीं, इनका अधिकतर कज़ा होगा। और हमारे घर की औरतें माशाअल्लाह, मत पूछिए, ये खाना बनाने, खिलाने, इफ्तार बनाने, इफ्तार कराने में अल्लाह नमाज छोड़ देती हैं और कहती हैं कि टाइम नहीं मिलता है। हमारे शौहर बहुत गुस्सैल हैं, गुस्सा करने लगते हैं, बात बात पे मारने लगते हैं। मेरी प्यारी बहनों, हजरत आशिया अलैहिस्सलाम के शौहर का नाम फिरौन था। उसके जितना जालिम आपका शौहर तो नहीं है, फिर भी हजरत आशिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत नहीं छोड़ी। और हम क्या कहते हैं कि हमारा शौहर बहुत गुस्सैल है, गुस्सा वाला है, इसलिए अल्लाह कुछ भूल छोड़ देती हैं। ये बहाना नहीं चलेगा। ये बहाना आप दुनिया में दिखाएंगी, अपने घर वालों, अपने खानदान वालों को दिखाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये बहाना नहीं चलेगा। आप इससे बाहर निकलिए और इफ्तार खुजूर से भी हो सकता है। ज़रूरी पकौड़ा, चिप्स और ये घुगनी चिवड़ा ये ज़रूरी नहीं है। खजूर से इफ्तार करने के बाद आदमी खाना खा सकता है। 16 घंटा 15 घंटा भूखा रहने से इंसान मर नहीं जाएगा। हम रोज़ा जो रख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए रख रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए रख रहे हैं, ना किसी को दिखावे के लिए। हमें चाहिए कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने बस्ती के इमाम से, अपने बस्ती के मौलवी साहब से, मौलाना लोग से जुड़े और उनसे पूछे कि इस रमज़ानुल मुबारक के तीनों असरे में हमें क्या क्या करना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि सबसे ज़्यादा रोज़े की हालत में सबसे ज़्यादा एक तस्बीह को पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ अन्नी। इसको सबसे ज़्यादा कसरत से पढ़ना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से करना चाहिए। अल्लाह के सामने, अल्लाह के बरगाह में, अल्लाह के हुज़ूर रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, अपनी गलतियों पे नादिम होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। हमें चाहिए कि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए हुक्मों पर चलें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलें, इसी में हमारी कामयाबी है। फिर उसके बाद रमज़ान में जो हाफिज़ हज़रात तरावी सुनाते हैं, तरावी से पहले वो अपनी दाढ़ी रख लेते हैं। बहुत से ऐसे हाफिज़ हैं जो दाढ़ी थोड़ी-थोड़ी बढ़ा लेते हैं, तरावी सुनाने के बाद फिर क्लीन शेव करा लेते हैं। पूरी एकदम साफ खत्म, ईद के ईदगाह में मिलेंगे ऐसे कि जैसे खबीश हो, और रमज़ान में ऐसी नूरानी चेहरा बना लेंगे जैसे बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। मैं उन हाफिज़ हज़रात से पूछना चाहूँगा, जो आप तरावी सुनाने के लिए दाढ़ी रखते हैं, पहले उस बस्ती को चाहिए कि ऐसे हाफिज़ को आगे ही ना करे। उस ऐसे हाफिज़ के पीछे तरावी ही ना पड़े, जो हाफिज़ दाढ़ी को काटता हो, दाढ़ी छीलता हो, दाढ़ी को सेव करता हो। ऐसे हाफिज़ के पीछे नमाज ही ना पड़े। ये कैसा हाफिज़ बना, ये कुरान को हिफ्ज़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को अपने सीने में बसाया, और अल्लाह के हुक्म को, नबी के चेहरे पे जो दाढ़ी थी, नबी के इतने बड़े सुन्नत को ये जाकर नाई से हटा देता है। और ये अपने आप को बहुत स्मार्ट और बहुत सुंदर समझता है। कायनात के सबसे हसीन चेहरे पे दाढ़ी थी। आपको शर्म नहीं आती हाफिजी कि आप दाढ़ी कटाते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा अजीम व शान हुक्म आप तोड़ देते हैं। हदीस पाक में आता है कि दाढ़ी काटने वाले नमाज के भी हालत में गुनाह कमाता है, उसकी नमाजें कबूल नहीं होती है। और आप दाढ़ी काट के मुसल्ला पे चढ़ के पूरे कुरान रमज़ान में सुना रहे हैं। आप हाफिज़ कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को अपने सीने में बसाया है, तो आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों से बाज आएँ, अपने दाढ़ियों को बढ़ाएँ। अवाम क्या कहेगी कि देखो हाफिज़ कुरान है और दाढ़ी छिलाता है, दाढ़ी काटता है, रमज़ान के महीने में ये दिखता है मस्जिद में, और रमज़ान के बाद ये तो ऐसे गायब होता है जैसे पूछो ही ना। आप और कहाँ चले जाते हैं जब तरावी की टाइम आती है? रमज़ान से पहले अपने कुरान को सुनाने के लिए मस्जिदों के चक्कर लगाने लगते हैं, मस्जिदों में आने लगते हैं 5 वक्त, लेकिन वही तरावी ख़त्म होने के बाद फजर में गायब, ज़ोहर में गायब, असर में गायब। बस्ती वाले खोजते हैं कि हाफिज़ साहब कहाँ गए। आपके बस्ती वाले आपको खोजते हैं कि हाफिज़ साहब कहाँ गए, और हाफिज़ साहब तो शॉपिंग में लग जाते हैं, कुर्ते पजामे की शॉपिंग में, जीन्स टी शर्ट की शॉपिंग में लग जाते हैं। ठीक फिर उसके बाद हमारे घर की औरतें भी वही हाल है, नमाज पढ़े ना पढ़े, हमारे घर के मर्द हजरात नमाज पढ़े ना पढ़े, रोज़ा रखेंगे और रोज़े की हालत में बाज़ार में जाएंगे, गैर महरम औरतों से जिस्म टकराएगा, और गैर महरम औरतों का गैर महरम मर्दों से जिस्म टकराएगा, और शॉपिंग करेंगे, कपड़ा खरीदने में मतलब अल्लाह के हुक्मों का धज्जिया उड़ाया जाता है, जनाजा निकाला जाता है, और कहा जाता है कि हम तो अल्लाह के लिए रोज़ा रखे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। आज हमारे घर की औरतें 99% औरतें रमज़ान के महीने में बाज़ारों में मिलती हैं। रमज़ान के चांद होने से लेकर शव्वाल के चांद होने तक हमारे घर की औरतें वहीं दिखती है मार्केट में। जिस गांव में अगर 1-2 ऑटो चलता हो, उस गांव में 3-4 ऑटो चलने लगता है। इतनी ज़्यादा रैली ऑटो का लग जाता है, हर 10-10 5-5 मिनट पे एक ऑटो गुजरता है उस गांव से। और ये औरतें उस ऑटो में सबसे ज़्यादा औरतें होती है, मर्द तो बाजार में दिखते ही नहीं है। रमज़ान के महीने में मर्द हजरात तो दिखते ही नहीं है बाजार में, सिर्फ औरतें औरतें। और फिर आने के बाद बाजार से कहती है थक गए हैं, तरावी नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, थक गए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको कि अपना गरारा सरारा फ़रोग़ ख़रीदने में रमज़ान में आप नमाज क़ज़ा कर रही हैं, नमाज को छोड़ रही हैं, और दावा कर रही हैं कि अल्लाह हमको जन्नत में भेज देगा, अल्लाह को हम इस भूखे प्यासे रहकर अल्लाह को हम खुश कर लेंगे। मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, ये आप सिर्फ भूखे प्यासे हैं, कोई रोज़ा नहीं है। आप ये ड्रामा बंद करें और अपनी बस्ती के इमामों से, मौलवियों से राब्ता करें रमज़ान के चांद होने से पहले कि इस महीने में हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर हम इस महीने में, दीगर महीने में अगर 1 पारे रोज़ाना तिलावत
करते थे तो हमें चाहिए कि 2 पारा 3 पारा तिलावत करें। हमें चाहिए कि हम जो बुरे बुरे काम करते थे अहद करें उस इस महीने के बाद छोड़ दें, रमज़ानुल मुबारक के चांद होने पे छोड़ दें, उस गुनाहों से तौबा कर ले, अहद करें कि आइंदा कभी ये गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा हुस्न अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।